हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम बीएड के लिए बेस्ट कॉलेज कौन हो सकता है, और बीकॉम बीएड के अगर मुझे बीकॉम बीएड करना है तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या सबका एडमिशन हो जाता है। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जो भी बच्चे बीकॉम बीएड करना चाहते होंगे। और यदि आप नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, इस तरह से नंबर आ रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सबका होगा एडमिशन। और यहाँ पे बात करेंगे यूनिवर्सिटी फुल लिस्ट के बारे में कि आपके आईटीईपी में अभी तक कितने यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो बीकॉम बीएड आपको प्रोवाइड करते हैं और आप वहां से बीकॉम बीएड कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनसीईटी आईटीपी को लेकर, तो आप सभी के लिए नया बैच आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। तो अगर आपके कोई भाई बहन या फिर आपके कोई जूनियर अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उन्हें एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बताइएगा। क्लासेस जो है वो 15 जून से 15 जून से आप सभी की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहला बैच जो होता है श्योर सिलेक्शन बैच होता है, वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यह बच्चे चाहे आप बीए बीएड की तैयारी करें, चाहे बीएससी बीएड की तैयारी करें, या फिर चाहे आप बीकॉम बीएड की तैयारी करें, तो आज ही डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से सीयूईटी कॉन्सेप्ट ऐप को, और उस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, ऑफिस के नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कॉलेज दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड प्रोवाइड करता है। इससे पहले आप सभी को बता दें, बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होता है कि क्या सर मैं बीकॉम बीएड कर सकता हूं। तो मैं मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहली बात आप ये देखो कि आप 12th में क्या कॉमर्स लिए थे। अगर लिए थे तभी बीकॉम बीएड कर पाओगे। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो तो आप बीकॉम बीएड नहीं कर पाओगे। यानी आपका 12th जो है कॉमर्स से होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे बीकॉम बीएड के लिए, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ओनली कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम बीएड कर सकते हैं, चाहे आपका अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो। अगर ये सब्जेक्ट आपके 12th में रहे हैं और आपके डोमेन सब्जेक्ट में भी रहे हैं, तभी आप एलिजिबल रहोगे बीकॉम बीएड के लिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला आप सभी को दिखाई देगा पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और यहाँ पे बीकॉम बीएड की जो सीटें हैं 50 सीट आपको देखने को मिलेगा। सर कट ऑफ कितनी जाएगी, यहाँ कट ऑफ की बात करें तो अगर आपके जनरली देखो बीकॉम बीएड में कट ऑफ काफी लो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि बच्चे कम है, यूनिवर्सिटी भले कम है। मैं बता दूं 14 यूनिवर्सिटी है, यानी 14 यूनिवर्सिटी है जो बीकॉम बीएड प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे भी बीकॉम बीएड काफी कम होते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से लगभग सबका एडमिशन हो ही जाता है। लास्ट ईयर 50 के 50 सीट खाली रह गए थे। और कौन सी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आप बीकॉम बीएड करना चाहते हैं, तो आप सभी सेफ जोन रहेंगे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसा नहीं है कि 200 प्लस वालों का एडमिशन होगा, वहां पे बच्चे 160 वाले बच्चों का भी एडमिशन हुआ है और हो सकता है, चांसेस है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से। अब यही नहीं, और कम भी नंबर वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं फॉर जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं, और भी कैटेगरी आते हैं ओबीसी, एडब्ल्यूएस, तो कुछ मार्क्स आप लोग माइनस कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है बच्चे। तो अब अगला जो यूनिवर्सिटी है एक पंजाब का यूनिवर्सिटी है जिसे गुरु नानक देव, GNDU, शॉर्ट फॉर्म में आप GNDU बोलते हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ये भी आपको बीकॉम बीएड प्रोवाइड करती है, जहां पर सीटें जो है 50 सीट अवेलेबल है। और यहाँ का कट ऑफ बच्चे आपका समझिए, अगर आप 180 प्लस नंबर ला रहे हो तो आप यहाँ भी सेफ जोन में रहने वाले हो। और बीकॉम बीएड वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 180 प्लस, ऐसा नहीं 180 प्लस में एडमिशन होगा। किसी बच्चे का जो मार्क्स था 130 था, उनका भी एडमिशन हुआ है GNDU में बीकॉम बीएड के लिए, मेरी जानकारी के अनुसार। और भी बच्चे होंगे जिनका कम नंबर भी होगा, उनका एडमिशन हुआ होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला एक और आपका कॉलेज हो जाएगा, उत्तराखंड में 2 कॉलेज है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा गढ़वाल यूनिवर्सिटी और एक आपका हो जाएगा कुमाऊं यूनिवर्सिटी, है ना। दोनों यूनिवर्सिटी उत्तराखंड वाले बीकॉम बीएड प्रोवाइड करते हैं, जहां पे सीटें जो आपको दिखने को मिलेंगी 50 सीट यहां भी है और 50 सीट यहां भी है। और यहां की कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर आपके 200 प्लस नंबर हैं तो आप समझिए यहां पे एडमिशन ले लेंगे। यहां पे सीटें जो है 100 सीट अवेलेबल है। अब जब 200 प्लस है तो श्योर मान लो आपका एडमिशन हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बीकॉम बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन श्योर है, हो जाएगा अगर आपका 200 प्लस है। सर मेरा 200 से नीचे है,
भाई आपको भी टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अगर आप 200 से नीचे भी नंबर ला रहे हो ना, 130, 140, 150 इस तरह से भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आप एडमिशन ले पाओगे। तो बीकॉम बीएड वाले बच्चे ज्यादा परेशान नहीं होना, आपके लिए सीटें जो होती खाली रह जाती हैं, सीटें बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट की बात करेंगे तो बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ठीक है, बीकॉम बीएड से। आगे बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी है, यहां पे बात करेंगे तो अगर आपका 50 नंबर भी होगा, 50 मार्क्स भी होंगे ना, फिर भी आप एलिजिबल रहोगे बीकॉम बीएड के लिए। यहां पे लास्ट ईयर एक बच्चे का, जहां तक मुझे पता है, उसका 93 मार्क्स थे, उनका एडमिशन हुआ है बीकॉम बीएड में, ठीक है। तो अगर आप यहां से बीकॉम बीएड करना चाहते हैं तो सीटें जो है 50 सीट यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए कोई मार्क्स की जरूरत नहीं है, आप जाना जितने भी आपके नंबर होंगे आप कर दो, फॉर्म भर दो। अभी आ चुका है गूगल फॉर्म, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी का गूगल फॉर्म जाकर भर दो और वहां पे ऑफलाइन जाकर आप पेमेंट वगैरह कर देना, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो बीकॉम बीएड वाले बच्चों को बिल्कुल टेंशन लेना है, लगभग सबका एडमिशन हो ही जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में इग्नू अभी तक 2024 में 2024 में इन्होंने आईटीपी कोर्स नहीं कराया, लेकिन इस बार हो सकता है कि अगर ये कराते हैं तो भैया आप सभी के लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं बीकॉम बीएड के लिए 100 सीट अवेलेबल है और 100 सीट जो है काफी ज्यादा सीट होता है। और यहाँ अगर बच्चे ए अगर कराता है कोर्स, ध्यान रखना, अगर यह इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड कराता है तो यकीन माना सबसे हाई जो कट ऑफ जाने वाली है बीकॉम बीएड के लिए इसी यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। लेकिन इसके लिए भी ज्यादा नहीं आएगी, अगर आपके 250 प्लस भी आ रहे हैं फिर भी आपका एडमिशन इग्नू में हो जाएगा बाबू, ठीक है, परेशान नहीं होना, कम नंबर में वाले बच्चे को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं जो बात करता हूं ना, सेफ जोन की बात करता हूं कि भाई आपका हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा, तो मैं बात करता हूं सेफ जोन का। और एक और कॉलेज है हरियाणा में, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपको बीकॉम बीएड प्रोवाइड करती है। और सीटें जो है यहाँ पे सीट जो है 50 सीट यानी 50 सीट अवेलेबल है। यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे, यहाँ भी लगभग आपके 200 के प्लस में है, 210 है ना, इस तरह से प्लस में है, तो आप यहाँ के लिए भी एलिजिबल रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगला जो आपका कॉलेज है बच्चा, हरियाणा में एक और कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एमडीयू जिसे आप बोलते हो, है ना, एमडीयू जिसे आप बोलते हो, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, महर्षि दयानंद, जो रोहतक हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे बीए बीएड, बीकॉम बीएड है, बीकॉम बीएड में 50 सीट अवेलेबल है। और अगर आपके नंबर 200 180 के आसपास भी आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आसानी से एडमिशन ले पाओगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे एमपी में 2 कॉलेजेस हैं, एक आपका बच्चे सागर में पड़ता है यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और एक आपका सतना में पड़ता है। यहाँ की बात करूं तो यकीन मानो यहाँ पे जो सीटें थी ना 50 सीट अवेलेबल है, आप देख पा रहे होंगे बीकॉम बीएड में। लास्ट ईयर यहाँ पे जो बच्चे अप्लाई करे थे ओनली 3 स्टूडेंट यहाँ पे बीकॉम बीएड के लिए पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 3 में 2 बच्चा क्या हुआ कि बीकॉम बीएड से बीए बीएड शिफ्ट हो गया और एक बच्चा भाग गया, यानी यहाँ पे 50 के 50 सीट खाली रह गए थे। तो कैसे बोल सकते हो कि एडमिशन नहीं होगा? 0 नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है, बीकॉम बीएड की बात कर रहा हूँ। तो बीकॉम बीएड वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, ध्यान रखना भाई, इस कॉलेज को टारगेट करना आप लोग। ऐसा ना हो कि इस बार भी ऐसा हो कि उनको बीकॉम बीएड का कोर्स बंद करना पड़े। लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे हो जाते हैं, अगर 10 बच्चे भी हो गए ना तो बीकॉम बीएड में कोर्स चला दूंगा, लेकिन नहीं हो पाए। तो भैया अब अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो जाना, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना एमपी में पड़ता है, काफी अच्छा है, हॉस्टल व्यवस्था भी काफी ठीक ठाक है वहाँ पे, है ना, धीरे धीरे चीजें भाई अच्छी हो रही है ना, ध्यान रखिएगा। तो आप जाइए वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके 0 नंबर भी आ रहा है फिर भी आप एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। लो भाई, अब कितना नंबर चाहिए एडमिशन? माइनस में चाहिए। अगर माइनस आ रहा है गधा तुम गधे हो, ठीक है, पढ़ाई मत करो, है ना, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे केरला में। अगर साउथ की बात करें, केरला में, तेलंगाना में, यहाँ पे लगभग सबका ऑल स्टूडेंट, लिख लो, ऑल स्टूडेंट का लगभग एडमिशन हो ही जाता है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, लगभग ऑल स्टूडेंट का एडमिशन हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम हैं और सीटें ज्यादा हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और अगला आपका लास्ट जो होगा वो होगा महाराष्ट्र का कॉलेज, जो कि बच्चे आपको 50 सीट प्रोवाइड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। यहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है बाबू, ठीक है, ध्यान रखना। यानी आपके अगर 200 के आसपास भी आ रहे हैं तो आप इसके सेफ जोन रहोगे, और थोड़ा कम भी मार्क्स आ रहे हैं फिर भी आप सेफ जोन में रहोगे। और लास्ट मिजोरम का यूनिवर्सिटी, यहाँ का भैया कट ऑफ के बारे में मुझे अभी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सीटें जो 50 सीट है, लेकिन लगभग सबका एडमिशन हो जाता है। तो टोटल सीटें अगर देखते हैं हम लोग तो 50 सीट यहाँ पे 100 सीट हो गया, 200 सीट हो जाएंगे, 200 300 हो जाएगा, 350, 400, 500, 550, 600, 650,
700 सीटें अवेलेबल है, 750, यानी जो सीटें हैं टोटल आप देखोगे 750 सीट अवेलेबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इतना सीट है भाई। अब स्टूडेंट अगर बात करेंगे, मुझे लगता है ना कि बीकॉम बीएड में 2000 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, जहां तक मुझे लगता है बीकॉम बीएड में 2000 3000 इस तरह से बच्चे होंगे, जो कि बहुत सारे बच्चे सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं या फिर कुछ और कोई और कोर्स करने लगते हैं, जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। और बहुत सारे बच्चे कॉमर्स से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन वो करने लगता है बीए बीएड करते हैं ना जी, बीए बीएड के लिए एलिजिबल होंगे कॉमर्स वाले बच्चे, तो कॉमर्स वाले बच्चे बीए बीएड करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ और कम चला जाता है। तो बीकॉम बीएड वाले बच्चे ध्यान रखना, आपको मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। ये जान लो कि अगर आपके 2000 बोल रहा हूँ 200 के आसपास 200 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो बिना टेंशन के आप एकदम चिल रहो कि हाँ आपका एडमिशन हो रहा है। बस जितने मैं आपको यहाँ पे 14 यूनिवर्सिटी दिखाया हूँ, यही आपके 14 यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है बीकॉम बीएड का। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी अभी तक ऐड नहीं है जो बीकॉम बीएड आपको प्रोवाइड कर रही होंगी। तो टेंशन नहीं लेना, चाहे आपके 100 मार्क्स भी आ रहे होंगे, 120 130 इस तरह से भी आ रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं बीकॉम बीएड कॉलेज मिल जाएगा। आप इन 14 में कहीं, अब जहां भी 14 भाई, जैसे यूपी वाले बच्चे हैं, यूपी वाले बच्चे अब मिजोरम में तो जाएंगे नहीं करने हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका में तो जाएंगे नहीं बच्चे, है ना, केरला में तो जाएंगे नहीं बच्चे। तो आप जहां जहां कर सकते हो 5-6 कॉलेज में अप्लाई करना, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और बच्चे आपको लगता होगा कि हाँ एनसीटी कॉन्सेप्ट बेस्ट चैनल है एनसीटी आईटीपी के लिए, तो आप अपने जूनियर अपने भाई बहन को जरूर सजेस्ट करना एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में। नया बैच आ चुका है जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसकी क्लासेस जो है बच्चे वो 15 जून से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, 15 जून से क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप आज ही डाउनलोड करवाइए अपने जूनियर को। अगर आपको हेल्प मिला होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट से तो जूनियर को डाउनलोड करवाइए, उनसे बोलिए भाई कोर्स जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, ताकि हमारी कोर्सेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कम से कम 100 बच्चे तो भाई शुरुआत में होनी चाहिए, है ना। तो 100 बच्चे अगर हो जाते हैं तो जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है 15 जून से भी पहले कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।